आज निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए हम चर्चा कुछ कर चुके थे कार्य और समय के बारे में। जिन बच्चों का एग्जाम एनटीपीसी का हो, टेट का हो और कोई भी एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आप, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए आप पूरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हम लोग एक बात समझ चुके थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूरा काम 15 दिन में कर रहा है तो उसका 2 दिन का काम 2/15 हम लिख सकते हैं, या फिर 3 दिन का काम 3/15। कोई व्यक्ति भी है जो 20 दिन में पूरा काम करने की क्षमता 20 दिन की है तो 2 दिन का काम 2/20 लिख सकते हैं। ये हम बेसिक कंसेप्ट यानी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कार्य आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आइए, कुछ सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पे, उसको पढ़ते हैं और बाखूबी समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि यदि मोहन तथा सुनील अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। जो मोहन नाम का व्यक्ति है वह किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और जो सुनील नाम का व्यक्ति है वह किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। इनकी जो कार्य करने की क्षमता है, वही काम जो मोहन करेगा तो 16 दिन लगाएगा और सुनील करेगा तो 24 दिन लगाएगा। यानी कहने का मतलब यह है प्रश्न के कि मोहन की कार्य क्षमता अधिक है, वो ताकतवर है सुनील के अपेक्षा, इसीलिए कम समय ले रहा है। उसी काम को करने के लिए 16 दिन ले रहा है और उसी काम को करने के लिए सुनील 24 दिन यानी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर कह रहा है कि ये दोनों व्यक्ति मिल जाए और मोहन और सुनील मिल जाए, तो जो एक कार्य है, यहाँ एक जो कार्य है, इस कार्य को दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्लियर? तो हम बताए थे कि जब तक 1 दिन का कार्य उन लोगों का निकलेगा नहीं तब तक हम लगा नहीं पाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो हम करेंगे मोहन का 1 दिन का काम 1/16 और सुनील का 1 दिन का काम 1/24। ये कार्य है इनका वर्क है। तो दोनों लोग 1 दिन का जब वर्क निकल जाएगा कि 1 दिन की क्षमता कितनी है कार्य करने की, तो टोटल कार्य निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्य 1/16 प्लस 1/24 हम कर सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे 16 और 24 का तो 48 होगा। 48 में 16 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। 24 का भाग देंगे 48 में तो 2 बार जाएगा और 5/48। इनका जो कार्य इन्होंने किया है, इतना कार्य कर चुके हैं, यानी दोनों मिलकर इतना कार्य क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब कितना दिन लगा, दिन के लिए तो कार्य, दिन के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे तो 48/5 कर देंगे, तो 5 9 45, 3/5 दिन समय लगेगा। यानी अगर दोनों मिलकर अगर काम कर सकते हैं तो इसका ना 16 दिन लगेगा ना 24 दिन लगेगा। दोनों दिन मिलकर अगर काम करें तो 9 सही 3/5 दिन लगेगा इनका कार्य करने में। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा, जो हम बेसिक से हम लगाए हैं, इसको इतना दिन आया है। लेकिन कुछ आपको फॉर्मेट बता रहे हैं जो कम समय में आपका सवाल लग जाएगा। जैसे एग्जाम में आपको कम समय चाहिए तो एक लांग विधि रहा, हम ट्रिक विधि, कुछ फंडामेंटल ट्रिक है जिस पर आपको सवाल लग जाएंगे। जैसे सबसे पहले उन दोनों का दिन हम लिखे हैं, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 48 आएगा। अब सब पूरा काम हमारा 48 हो गया, जो एलसीएम आएगा वो मेरा पूरा काम हो गया, वह मेरा 48 मेरा पूरा काम हो गया। तो अब बेसिक कंसेप्ट समझिए कि 48 रसगुल्ले हैं, 48 रसगुल्ले हैं। अगर मोहन को खाना है तो मोहन 1 दिन में 16 खाता है, तो 48 रसगुल्ले खाने में टोटल 3 दिन में पूरा रसगुल्ला खा जाएगा। यानी पूरा काम हुआ मोहन 3 दिन में क्या करेगा, कर ले जाएगा। उसी प्रकार अगर सुनील 1 दिन में 24 रसगुल्ले खा रहा है और 48 रसगुल्ले उसे खाना है, तो सुनील 48 रसगुल्ले को खाने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो 24 1 दिन में खाया और दूसरे दिन में 24, यानी 2 दिन में ही 48 रसगुल्ला क्या करेगा, खा लेगा। तो अब 1 दिन में दोनों लोग मिलकर 5 रसगुल्ला खा रहे हैं।
एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 रसगुल्ला खा रहे हैं। क्लियर? तो 48 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम 48 में इस 5 का भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा 5 9 45, 45 3 48 बटा के 5 दिन। मतलब कि 9 दिन, 9 सही 3 बटा 5 दिन में ये दोनों लोग मिलकर इस कार्य को पूरा क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। आइए, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आप समझ गए होंगे। इसी पद्धति पे दूसरा रूल दिया है, दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल ये दिया गया है, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन, ए जो करता है वो 10 दिन में करता है, बी जो करता है वो 15 दिन में करता है, सी जो करता है वह 12 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आते हैं हम फंडामेंटल ट्रिक पे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम हम निकाल लिए तो कितना हो गया? हमारा एलसीएम 60 हो गया। 12 25 60, तो 60 हो गया। अब देखिए पूरा कार्य हमारा 60 है, तो अगर ए को अकेले करना रहे तो कितना दिन टाइम लगाएगा? 6 दिन। अगर बी को करना रहे तो कितना? 15 चौके 60 दिन। और सी को करना लगे तो कितने दिन लगेगा? 12 25 5 दिन, 12 25 60। यानी हम ये दिन कैसे प्राप्त हुआ? ये 10 में 60 में 10 का भाग देंगे, फिर इसका भाग देंगे, फिर इसका, एक एक दिन में इतना ये इस काम को समाप्त कर लेते हैं। तो अब देखिए तीनों लोग एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 10 10 5 15, यानी एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक दिन में 15, एक दिन में 15, एक दिन में 15, एक दिन में 15, 60 काम हो गया। तो यानी 4 दिन में वो पूरा काम क्या कर लेंगे? समाप्त करेंगे। तो ये तो समझने की बात रही, लेकिन सीधे सीधे जो यहाँ आया योग, इस 60 में हम 15 का भाग दे देंगे तो 15 चौके 60, यानी तीनों लोग मिलकर 4 दिन में कार्य को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। मुझे विश्वास होगा कि ये 2 बातें आप समझ गए होंगे। आइए मिटाते हैं। जो बातें अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको वीडियो को फिर पुनः से देखने का प्रयास करिएगा और आप लोग इस वीडियो को समझिएगा ताकि आपके प्रश्न जो भी पूछेगा वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में टकराएगा। जो तीसरा सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को आपको समझना है। इस सवाल को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ कर गए। अब देख लीजिए, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये ए और बी का अलग अलग नहीं दिया है, ये दिया है कि 18 दिन में दोनों जन मिलकर किसी कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं। क्लियर? तो उसका एक दिन का, दोनों लोगों का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/18। ये कार्य आ गया। क्लियर? एक दिन का कार्य आ गया 1/18, यानी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 1/18 कार्य करते हैं। कह रहा है कि ये यदि ये अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, यानी ये अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में समाप्त करता है। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30, 1/30 कार्य हो गया। तो पूछ रहा है कि बी का क्या काम होगा। तो आइए हम बेसिक कंसेप्ट पे इस पे समझ लेते हैं इस बात को कि a प्लस बी का कार्य कितना दिया है? 1/18। तो a का कार्य यहां दिया है कितना? 1/30, तो 1/30 हम रख लेंगे, प्लस b बराबर 1/18। तो अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस से उधर माइनस जाएगा, तो b का कार्य 1/18 माइनस 1/30 बराबर, तो b का कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा 90 हो जाएगा। 18 5 90 माइनस 30 90 3, तो हो जाएगा 2/90। तो बी का कार्य कितना हो गया? 2/90 यानी 1/45। तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर चुका है? 45 दिन में। अब इस बात को समझिएगा, जो पहले दिन का वीडियो है उस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। माने बी किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का काम कितना था? 1/45 कार्य।
वही चीज यहाँ समझिए कि उसका कार्य कितना था, 1/45 कार्य था। बी का एक दिन का कार्य था 1/45, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 45 दिन में समाप्त करेगा। इसी तरह से कुछ सवाल और आते हैं। अगर देखिए, अब इसको हम ट्रिक से विधि से लगाएं तो इस चीज को अब समझने का प्रयास करिएगा कि हम थोड़ा सा इसको और समझ लें ताकि सवाल लगाने में और आसानी होगा। जैसे जब दो लोग दिए हो तो दोनों लोगों का कार्य कितना, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो जब कहता है जब दोनों का कार्य दिया और एक का कार्य, या दोनों का कार्य दिया और एक का कार्य दिया और एक का कार्य पूछेगा, तब हमेशा इसको बी का कार्य पूछेगा तो हमेशा इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 30। और एक का कार्य केवल दिया तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो 6 छत्री 18, 6 गुना के 12, 2 15 30, 15 तिया 45। तो ये हो जाएगा 45 दिन। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद।